प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए व हरियाली को बढ़ावा देने के लिए नित नई योजना बना रही है। करोड़ रुपए खर्च कर वृक्षारोपण करवा रही है। स्वयं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पौधे लगाकर उसकी देखभाल करते हैं। हरियाली महोत्सव मनाया जाता है। कई सामाजिक संस्थाएं, शासकीय विभाग व राजनीतिक दलों द्वारा वृक्षारोपण किया जाता है। फोटो खिंचवाकर अखबारों एवं सोशल मीडिया पर महिमामंडन किया जाता है। अभी भी शासन प्रशासन द्वारा जोरों शोर से वृक्षारोपण किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों को यह रास नहीं आ रहा है और अपने निजी स्वार्थ के चलते प्रदेश सरकार की मंशाओं पर पानी फेरते हुए पर्यावरण माफिया का काम कर रहे हैं। हरे भरे वृक्ष को बिना अनुमति के अवैध रूप से काट रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बड़नगर के रुनीजा रोड पर स्थित लाठीजी के कारखाने के नाम से स्थित जगह का सामने आया है, जहां पर खड़े लिप्टीज के हरे वृक्षों को काट दिया गया। आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस स्थान पर यह हरे वृक्ष काटे गए हैं वह स्थान तहसील कार्यालय से कुछ नहीं दूरी पर स्थित होकर मुख्य मार्ग से सटा हुआ है। इसके बाद भी किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ी। जब इस बारे में हमारे प्रतिनिधि द्वारा तहसीलदार सुरेश नागर से बात की गई तो उनका कहना था कि आपके द्वारा मुझे यह जानकारी मिली है। मैं अभी राजस्व निरीक्षक व कस्बा पटवारी को मौके पर भेजता हूं और यदि किसी प्रकार से अवैध रूप से वृक्षों की कटाई हुई है तो मौका पंचनामा बनाकर विधिवत कार्यवाही की जाएगी। यहाँ सवाल यह उठता है कि रहवासी क्षेत्र में सड़क के पास वृक्षों की कटाई होती है और विद्युत मंडल द्वारा विद्युत सप्लाई रोका जाता है, लेकिन प्रशासनिक हलके को इसकी जानकारी नहीं होना समझ से परे है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इन पर्यावरण माफियाओं पर किसी प्रकार की कार्यवाही करते हैं या कार्यवाही के नाम पर लीपापोती की जाती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन प्रशासन को इन पर्यावरण माफियाओं पर प्रशासन को सख्त से सख्त कार्यवाही की जाना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति भविष्य में भी इस प्रकार से हरे वृक्षों की अवैध रूप से कटाई नहीं कर पाए। इसके लिए शासन व प्रशासन दोनों को मिलकर प्रभावी व कारगर कार्यवाही कर पर्यावरण को बचाना चाहिए। यहाँ आपको यह बताना आवश्यक है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है और ऑक्सीजन की कमी का कारण कहीं इसी प्रकार से अवैध रूप से वृक्षों कटाई के कारण रहा है। यदि प्रशासन द्वारा अभी इस ओर ध्यान नहीं देकर कोई कार्यवाही नहीं की तो इसका खामियाजा भविष्य में बड़नगर की जनता को भुगतना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी सीधे तौर प्रशासन की होगी। बड़नगर से महेश सोनगरा के साथ संपादक राजू गुप्ता की रिपोर्ट। तो रुनीजा रोड पर किसी को झाड़ काटने की अनुमति दी गई है क्या? नहीं, हमारी तरफ से कोई किसी प्रकार की अनुमति नहीं। वर्तमान में वहाँ कहीं झाड़ कटे हुए पड़े हुए हैं, मौके पर पड़े हुए हैं सर, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है, क्या कार्रवाई की जाए? आपके माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है अभी जस्ट मुझे कि कहीं झाड़ कटे पड़े हुए हैं, और मैं तुरंत अभी राजस्व निरीक्षक और पटवारी कस्बा को वहाँ भेजता हूँ, और यदि इस प्रकार की कोई वहाँ पर अवैध रूप से वृक्ष कटाई हुई है तो मौका पंचनामा बनाएंगे और विधिवत उसकी कार्रवाई करेंगे। पता है कि प्रदेश सरकार द्वारा हरियाली को बढ़ावा देने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, पौधारोपण किए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए इस पर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं बड़नगर में रुनीजा रोड पर मुख्य मार्ग पर कुछ लोगों द्वारा हरे भरे वृक्ष काटे गए हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? ये ठीक नहीं है। पर्यावरण हमारे प्राथमिकता है, और आज हमने देखा है कि कोविड-19 को लेकर के जो बात वह ऑक्सीजन की जो कमी हुई, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं काफ़ी वृक्ष कटे गए, और हमारी सरकार पूर्णतः इसके लिए पूरी ध्यान दे रही है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मोत्सव था और हमने नमो वन के माध्यम से 71 पौधे लगा करके प्रत्येक गाँव में भी ये पौधे वृक्षारोपण किए गए हैं, और ये होना भी चाहिए। और जिस व्यक्ति ने इस प्रकार के जो बिना परमिशन से पौधे काटे गए उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और शासन इस पे पूरी तरह से ध्यान दे। भाई हमारा ये कहीं से भी इस चीजें की ज्यादा से ज्यादा रोक होनी चाहिए, पौधे कटना नहीं चाहिए, पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाए जाने चाहिए और पेड़ को बचाना चाहिए। हमारा सबसे मेन हमारी सरकार का भी उद्देश्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें लगातार वृक्षारोपण कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है प्रतिदिन पौधा लगाना और निरंतर पर्यावरण को बढ़ाना।